पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें यह चीजें, वरना रातों रात बह जाएगा पैसा। प्रिय भक्तगण, मंदिर केवल ईश्वर का आराधना का स्थान नहीं, यह हमारी आत्मा की शुद्धि और घर की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। यह वह स्थान है जहाँ ईश्वर की कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन अगर भूलवश पूजा घर में कुछ अशुभ चीजें रख दी जाए तो यह ना केवल आपकी पूजा का प्रभाव कम कर देती है, बल्कि घर में दरिद्रता और अशांति भी ला सकती है। मंदिर में क्यों होता है ऊर्जा का प्रभाव? वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थल वह स्थान है जहां हमारी आस्था की शक्ति सबसे अधिक होती है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करते हैं तो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा हमें मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करती है। लेकिन अगर इसी स्थान पर अनजाने में कोई नकारात्मक वस्तु रख दी जाए तो यह ऊर्जा बाधित होने लगती है। आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि पूजा घर के दौरान अगर मन अशांत रहे, ध्यान बार बार भटकता रहे, तो उसके पीछे केवल आपकी मानसिक स्थिति ही नहीं, बल्कि वास्तु दोष भी जिम्मेदार हो सकता है। कई बार घर में विधिवत पूजा पाठ करने के बावजूद जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं आते और आर्थिक समस्याएं बनी रहती है। ऐसे में आपको तुरंत अपने पूजा स्थान की जांच करनी चाहिए। किन गलतियों से घर में बढ़ता है नकारात्मक प्रभाव? अगर घर के मंदिर में कुछ विशेष वस्तुएं रख दी जाए तो यह देवी देवताओं की कृपा को रोक सकती है और धन धान्य की हानि का कारण बन सकती है। इन गलतियों को सुधार कर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं और ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धन की बरकत और सुख समृद्धि चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करें। प्रिय भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारे हर आध्यात्मिक और ज्योतिषी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वे चीजें जिन्हें भूल कर भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। प्रिय भक्तगण, मंदिर केवल एक नहीं, यह ऊर्जा का केंद्र है जो आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करता है। लेकिन कई बार अनजाने में की गई गलतियां आपकी पूजा के प्रभाव को कम कर सकती हैं और घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 चीजें जिन्हें भूल कर भी अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 क्या बोलता है? एक ही देवी देवता की कई मूर्तियां ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक ही देवता की एक से अधिक मूर्तियां रखना अशुभ माना जाता है। इससे मानसिक अस्थिरता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 2 है उग्र देवताओं की मूर्तियां। राहु, केतु, शनिदेव और माँ काली की मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। यह देवता उग्र माने जाते हैं और इनकी पूजा विशेष विधियों से करनी होती है। घर में इनकी मूर्तियां रखने से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। नंबर 3, नुकीली वस्तुएं, कैंची, चाकू आदि ना रखें। मंदिर में नुकीली चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। विशेष रूप से कैंची घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव और कलह को बढ़ाती है। नंबर 4, बड़ा शिवलिंग ना रखें। अगर आप शिवलिंग घर में स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह
अंगूठे से बड़ा ना हो। बड़े शिवलिंग की पूजा विधि पूर्वक करना आवश्यक होता है। यदि बड़ा शिवलिंग रखना हो तो उसे गमले या मंदिर के बाहर स्थापित करें। नंबर 5, भैरव बाबा की मूर्ति ना रखें। भगवान शिव के रुद्र रूप भैरव बाबा तंत्र मंत्र से जुड़े देवता है। इनके साधना के लिए विशेष विधियां होती है जो घर के वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। इनकी कृपा पाने के लिए आप किसी गरीब या छोटे बच्चे को भोजन करा सकते हैं। नंबर 6, शनिदेव की प्रतिमा ना रखें। शनिदेव न्याय और कर्म फल के देवता हैं, लेकिन उनकी मूर्ति घर में रखने से अनचाही परेशानियां बढ़ सकती हैं। यदि आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शनिवार को उनकी पूजा करें, लेकिन प्रतिमा घर में ना रखें। नंबर 7, पूजा घर में अनुपयोगी सामग्री जमा ना करें। अगरबत्ती के खाली पैकेट, बासी फूल, टूटे हुए दीपक या अन्य अनुपयोगी सामग्री को पूजा घर में रखना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और दरिद्रता का वास होता है। नंबर 8, भगवान को अर्पित प्रसाद तुरंत हटा दें। भगवान को चढ़ाया गया भोग लगाने के बाद तुरंत बांट देना चाहिए। इसे लंबे समय तक मंदिर में रखने से अशुद्धि बढ़ती है और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेदर, चमड़े से बनी चीजें ना रखें। लेदर से बनी चीजें जैसे पर्स, बेल्ट, जूते पूजा घर में रखना पवित्रता के विरुद्ध माना जाता है। यह वस्तुएं पूजा की, मंदिर की शुद्धता को भंग कर सकती है और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती है। नंबर 10, पूजा घर में घड़ी ना लगाएं। मंदिर में घड़ी रखने से पूजा में ध्यान भटकता है। यह मानसिक अशांति का कारण बनती है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालती है। 11वां, आरती के दीपक का महत्व। अगर आप आरती कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि दीपक में इतना घी हो कि वह पूजा के दौरान ना बुझे। अगर पूजा के बीच में दीपक बुझ जाता है तो इससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और शुभ ऊर्जा बाधित हो जाती है। 12वां, लोहे की वस्तुएं ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थल में लोहे की वस्तुएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह शनि के दुष्प्रभाव को बढ़ा सकता है और व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं ला सकता है। इसलिए पूजा घर को लोहे की चीजों से मुक्त रखें। 13वां, टूटे फूटे बर्तन ना रखें। टूटे फूटे बर्तन रखने से घर में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। खासकर पूजा के बर्तनों को सही स्थिति में रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनका प्रयोग अशुद्ध अवस्था में करना बहुत अशुभ माना जाता है। 14वां, मूर्तियां सीधे जमीन पर ना रखें। भगवान की मूर्तियों को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए। हमेशा किसी चौकी, आसन या कपड़े पर ही स्थापित करें। साथ ही मूर्तियों को दीवार से सटाकर ना रखें, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है। 15वां, माचिस ना रखें। घर के मंदिर में माचिस रखना भी अशुभ माना जाता है। यह घर की शांति को भंग कर सकती है और पारिवारिक कलह का कारण बन सकती है। 16वां, टूटी मूर्तियां और तस्वीरें ना रखें। अगर घर के मंदिर में कोई मूर्ति या तस्वीर खंडित हो गई हो तो उसे तुरंत बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियां और तस्वीरें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और पूजा का शुभ प्रभाव कम कर देती हैं। 17वां, फटे हुए वस्त्र और आसन ना रखें। अगर भगवान की मूर्तियों के वस्त्र फट गए हों या पूजा का आसन पुराना और फटा हुआ हो तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। यह चीजें नकारात्मकता को जन्म देती है और जीवन में बाधाएं लाती है। 18वां,
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दूर रखें। मंदिर में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप आदि नहीं रखने चाहिए। यह ध्यान केंद्रित करने में बाधा उत्पन्न करते हैं और पूजा की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। 19वां, पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में पूर्वजों और पितरों की तस्वीरें रखना सही नहीं है। इससे भगवान का अपमान माना जाता है। आप पितरों की तस्वीरें दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं, जो उनके लिए उचित स्थान होता है। 20, खंडित चावल ना रखें। मंदिर में खंडित या पुराने चावल रखना अशुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में अशांति ला सकता है। चावल को हमेशा साफ और संपूर्ण रूप में रखें या फिर हल्दी में भिगोकर ही मंदिर में रखें। 21वां, एक से अधिक शंख ना रखें। शंख को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख नहीं रखने चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में धन की कमी आ सकती है। साथ ही पूजा घर में रखा शंख खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ शंख दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकता है। 22वां, रुद्र रूप की तस्वीरें ना रखें। भगवान शिव, देवी दुर्गा या अन्य देवी देवताओं की उग्र या रौद्र रूप वाली तस्वीरें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकती है और अनिष्टकारी प्रभाव डाल सकती है। साथ ही कटी फटी धार्मिक पुस्तकें भी अशुभ होती हैं, यह शुभ नहीं मानी जाती। इन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। 23वां, महाकाली की मूर्ति ना रखें। महाकाली देवी पार्वती का उग्र रूप है, जिनकी साधना विशेष तांत्रिक विधियों से की जाती है। यदि आप गृहस्थ जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो भूल कर भी पूजा घर में महाकाली की प्रतिमा ना रखें, क्योंकि यह उग्र ऊर्जा को बढ़ा सकती है। 24वां, राहु केतु की प्रतिमा ना रखें। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जो जीवन में बाधाएं और अशुभ प्रभाव डाल सकते हैं। इनकी मूर्तियां या तस्वीर घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा विशेष रूप से मंदिरों या ज्योतिषी उपायों के तहत की जाती है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। पूजा घर केवल ईश्वर की आराधना का स्थान नहीं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी होता है। सही नियमों का पालन करने से जीवन में शांति, सफलता और खुशहाली बनी रहती है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए ज्ञान और एक नई आध्यात्मिक चर्चा के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक जरूर साझा करें, उनको भी यह ज्ञान हो जाए। धन्यवाद।